43 नाम अब तक आ चुके हैं लिस्ट के। मैं वो पढ़ रहा हूं आपके लिए, जरा इस पर आप लोग फिर सुन करके राय दीजिएगा अपनी। अब अमित शाह जी, मनसुख मांडविया, गुजरात से मनसुख मांडविया का भी नाम हो गया, क्लियर हो गया है। अश्विनी वैष्णव का नाम आ चुका है सामने। निर्मला सीतारमण जी और वित्त मंत्री ही रहेंगी शायद। पीयूष गोयल का नाम आ चुका है। जितेंद्र सिंह, शायद उन्होंने सब पुराने मंत्री हैं। दफ्तर खाली किया है, ये सूचना आई है कि उन्होंने अपना, किन्होंने? निर्मला सीतारमण ने। ये अभी तक है मेरे पास, यहाँ तो जानकारी है नहीं आई है लिस्ट में नाम। मुझे जानकारी यही है। ये लिस्ट है जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। जितेंद्र सिंह, शिवराज सिंह चौहान, हरदीप सिंह पुरी। नए एडिशन शिवराज सिंह चौहान है, हरदीप पुरी। ऑफिशियल लिस्ट है ये, सब ऑफिशियली मानिए, सामने लिस्ट चल रही है, देखिए 43 नाम है। और इनके अलावा एच डी कुमारस्वामी, चिराग पासवान बिहार से, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, सब पुराने नाम। गिरिराज सिंह, जयंत चौधरी आरएलडी से आ गए। अन्नामलाई का नाम आ गया है। एमएल खट्टर, ये भी नाम स्वाभाविक था। सुरेश गोपी त्रिशूर से जो जीत करके आए हैं। जीतन राम मांझी आ गए। रामनाथ ठाकुर एमओएस जेडीयू कोटे से आ गए। जी किशन रेड्डी आ गए इसमें। बंडी संजय आ गए। बंडी संजय बनेंगे अब पहली बार तेलंगाना से। इनके अलावा अंजुराम मेघवाल, पुराना नाम है, राजस्थान से। प्रहलाद जोशी कर्नाटक से। आजसू के एमपी चंद्रशेखर चौधरी आ गए झारखंड से। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमसानी, ये टीडीपी से आ गए। टीडीपी से आ गए। राम मोहन नायडू किंजरप्पू, ये भी टीडीपी से आ गए। रवनीत सिंह बिट्टू, रवनीत सिंह बिट्टू साहब की लॉटरी लग गई पहली बार पार्टी में, अभी आए और अब चुनाव आ रहे भी। पार्टी छोड़ करके आए थे, आम आदमी पार्टी से जीते हुए सांसद थे। नहीं कांग्रेस, नहीं सॉरी, हाँ कांग्रेस से। कांग्रेस दोनों ही विकल्प थे, रवनीत बिट्टू या तरनजीत संधू। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस सिख सेंटिमेंट पे जाना है, या तो वो रवनीत सिंह बिट्टू की लीनी जाती, वहां से आए गए। तरनजीत सिंह संधू जिनके दादाजी एसजीपीसी के फाउंडिंग मेंबर रहे। अब दुर्भाग्य से दोनों हार गए, दोनों में चयन करना था। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा ठीक है। जितिन प्रसाद, जिन पर इतनी चर्चा चली। पंकज चौधरी आ गए यूपी से। बीएल वर्मा ये आ गए। लल्लन सिंह आ गए जेडीयू से। सर्बानंद सोनोवाल, अनुप्रिया पटेल, प्रताप राव जाधव महाराष्ट्र से आ गए। रक्षा खड़ से आ गई। शोभा करांजरे का नाम है। बहू है उनकी, और लगातार जीतती आ रही है, ये भी बहुत अच्छा है। कमलजीत सहरावत, राव इंद्रजीत सिंह, रामदास आठवले और हर्ष मल्होत्रा और कमलजीत सहरावत मैं मानता हूं कि सरप्राइज एंट्री। और ये तस्वीरें अंदर की आ चुकी है, इसका इंतजार हम लोग कर रहे थे। मोदी देखिए, जितेंद्र प्रसाद आगे बैठे। ये देखिए, बिल्कुल 2019 जैसी तस्वीर है ये। ठीक वैसी तस्वीर है। बहुत ऐसे प्रधानमंत्री क्लास ले रहे थे। भूपेंद्र यादव का नहीं है इसमें। भूपेंद्र यादव का नाम अभी तक नहीं है। अनुराग ठाकुर नहीं है। अनुराग ठाकुर नहीं, डॉक्टर एस जयशंकर भी नहीं दिख रहे। नहीं जयशंकर हैं। धर्मेंद्र प्रधान है। जयशंकर भी है। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ है, मतलब सीएम नहीं बन रहा। जयशंकर का अभी चेहरा भी दिखा है। भूपेंद्र यादव राष्ट्राध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी है। शिवराज सिंह चौहान का नाम आ गया। अठावले और रामदास अठावले, भूपेंद्र यादव भी है। भूपेंद्र यादव दिखाई दे गए, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं था आपकी शायद। अब इसमें आप मिसिंग नाम ढूंढे तो मेरे ख्याल में ज्यादा वो मेहनत वाला काम होगा। बाई एंड लार्ज ये देखा जाए कि जो पिछला 2019 का जो कैबिनेट था, करीब प्रहलाद जोशी है। अच्छा होगा ये जो फ्रंट वाली फोटो आ रही है, इसका फ्रेम निकाल के गोला लगा के एक पे बात करनी चाहिए। वो ज्यादा नारायण राणे नहीं है, वीरेंद्र खटीक नहीं है, डॉक्टर एस जयशंकर दिखाई दिया, शेखावत दिखाई दिया, सीआर पाटिल भी दिख रहे हैं। सीआर पाटिल दिख रहे हैं। शेखावत नहीं दिखाई दे रहे। रवनीत बिट्टू हैं। नहीं, गजेंद्र शेखावत नहीं है। अर्जुन राम मेघवाल हैं। पुरुषोत्तम रूपाला नहीं है। रूपाला नहीं है। हाँ, रूपाला नहीं है। श्रीपाद यशो नाइक नहीं है सर, गोवा नहीं, श्रीपाद नाइक को मिला है। गडकरी, जीतन राम मांझी, फग्गन सिंह कुलस्ते नहीं है। फग्गन सिंह क्या तस्वीरें भी जो है क्योंकि अंदर से रिलीज हुई है, जाहिर है, तो उसमें शोभा करंदलाजे नहीं है सर, सबसे इंपॉर्टेंट कर्नाटका से। शोभा वो पाना भी मुश्किल है। शोभा करंदलाजे हैं, सीतारमण जी बैठी हुई दिखाई दे रही है। शोभा करंदलाजे हैं। पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, अच्छा नहीं है, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, एच डी कुमारस्वामी, राजनाथ सिंह, जोएल ओराम भी है। मनोहर लाल खट्टर दिखाई दे गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई दे रहे हैं। प्रहलाद जोशी दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग वो जितने नामों की हमने चर्चा की, जितेंद्र सिंह, चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट है कि ऐसे चाय पार्टी पे बुलाया उन्होंने? तो चाय पार्टी ऐसे कौन बुलाता है आज के दिन में भी? आप मतलब किसी के साथ अप्रैल फूल थोड़ी बनाना है किसी को। मैं तो जानना चाह रहा हूँ सर कि मतलब ये कैबिनेट वाले 2019 याद कीजिए ना। नहीं सर, जरूरी नहीं है कि सबको बुलाते हो कैबिनेट में। नजमा हेपतुल्लाह को बुलाया था 2019 में, वो मंत्री नहीं बनी थी, चाय पार्टी में थी वो।
ये जरूरी नहीं है कि जो चाय पार्टी में आते हो सारे कैबिनेट मंत्री नहीं, बनते हैं। लेकिन अब ठीक है, एक नजमा आध हेपतुल्लाह exception चाय याद पार्टी हो। में गई थी वो, लेकिन ये जो मास्टर क्लास होती है, समीर सौरभ जी जी, हमेशा चौंकाने वाली कहानियां लाते हैं, डरा दिया गई थी 2019 की चाय पार्टी में, लेकिन वो कैबिनेट में नहीं थी। सौरभ जी दो चीजें हम हैं। क्यों एक डरे होती भाई, है- कोई बने एक- नहीं बने हम। नहीं हम तो चर्चा के बिंदु तलाश रहे हैं ना। हाँ, ये भी बुला सकते हैं ना सर, लेकिन- कि भाई मैं आपको नहीं ले पा रहा हूँ, आप सीनियर मंत्री, एक आपके चाय जितना पार्टी ये भी होती कर है। सकते हैं, बुला के समझाया जा सकता है किसी बड़े मंत्री को। लेकिन एक मोदी जी चाय कह पार्टी सकते हैं ना, होती बुला है, के एक किसी- मास्टर इतने जी की लोगों क्लास को नहीं समझाने के लिए बुलाया एक बार जाता है। हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं? एक मास्टर जी की क्लास होती है, एक चाय पार्टी होती है। ये मास्टर जी की क्लास है, इसमें ये भी तो हो और सकता इसमें है वही हर्षवर्धन लोग जी। हैं जो मिनिस्टर बनने वाले हैं, उन्हीं के लिए मास्टर क्लास चल रही है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मास्टर क्लास में मास्टर जी समझा रहे होंगे, बेटा तुम नाराज मत हो, तुम्हें हम संगठन में भेजेंगे, तुमको इसलिए बुलाया है, बैठो समझ लो चीजें कि संगठन में अब उन्होंने कैसे- एक नाम ये ऐसा वाले ले नहीं। दिया नजमा हेपतुल्लाह का, अदरवाइज और आप नहीं, देख ये लीजिए वाले ना, नहीं, इसमें जितने जितने नाम दिख नाम रहे मैंने हैं। पढ़े अभी, नहीं सभी मान लिया बैठे हुए भाई, दिख रहे हैं। मान लिया कि सब मंत्री बन रहे हैं, लेकिन हम तो बस एक जिज्ञासा आई कि देखिए, क्या जितने भी लोग हैं ना, ये सब लोग अगर- मंत्री बनेंगे क्या? इस मंत्रिमंडल का एक खास बात बता दूं सर मैं आपको, 2014 और 2019 में जो था वो इस बार नहीं है। 2014 में एक अल्पसंख्यक मंत्री नजमा हेपतुल्लाह कैबिनेट मंत्री बनी थी, 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मंत्री बने थे। इसमें कोई मुसलमान मंत्री नजर नहीं आ रहा है मुझे 2024 में। 2019 एक ये- में मुख्तार अब्बास नकवी नकवी बने थे, थे। बीच में ही वो नमस्ते 2000 में थे, स्मृति ईरानी जी बन गई थी। नहीं, लेकिन पृथ्वी कैबिनेट जी को वो मंत्री विभाग 2019 जब दे में दिया बने गया उसके बाद से कोई नहीं। 24 में अब कोई नहीं है। कोई मुस्लिम जीता है क्या बीजेपी से? टिकट थे। दिया जरूर थोड़ी जीता हुआ। केरल में दिया था, हरा दिया। नजमा नहीं, हेपतुल्लाह राज्यसभा केरल में में- गई थी ना। केरल रणधीर जी में- ने अच्छी बढ़िया हिट आज की। नहीं नहीं सौरभ नहीं, जी, केरल में नहीं, मुस्लिम एक वोट मुस्लिम देता ही को नहीं, दिया। इसमें टिकट देने का कोई मतलब नहीं होता। कहा, नहीं, मैंने मैं बता रहा हूँ, बोला है, केरल में दिया अच्छा, था। सर, ये तो केरल पता में है दिया ना कि था। मुस्लिम वोट देता ही केरल में नहीं दिया है, था, जब तो देता हरा ही दिया नहीं है तो उसकी मुसलमानों खुशामद क्यों कर अरे रहे हैं? सर, एक एक करके पूछा बात क्यों कर कोई लें। जीता है सर क्या? सर प्लीज, जरा वी आर टॉकिंग ओवर ईच अदर, प्लीज एक एक करके बात कर लेते हैं। इसमें नए नाम अगर डिस्कस करें हम लोग बेहतर होगा, मुझे बहुत सारे पुराने चेहरे दिखाई दे रहे हैं। मतलब बाय एंड लार्ज तो जो कोर टीम आप मानिए तो वो तो पुरानी ही है, वही है। भाई टॉप 4 वही दिखाई है, वही दिखाई दे रहे हैं। निर्मला सीतारमन, अमित शाह, राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर, और ये लोग हैं तो मुझे लगता नहीं कि परिवर्तन भी हो रहा होगा। भाई डिमोशन तो किसी का करना नहीं है, सीसीएस में जो है वो तो है ही है, ऐसा अब तक मान के चला जाता है। मान के तो यही जाता मान के है। तो ये चला जाता है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, सीसीएस के नीचे आप बात करेंगे तो उसमें अब वो लिस्ट में उसमें नए नाम आपको टॉप गडकरी के जी- बाद वाली टॉप कैबिनेट मंत्रियों की जो रैंक है उसमें गडकरी जी है शायद सबसे सीनियर, उनके अलावा अब उसमें शिवराज सिंह चौहान आ जाएंगे, खट्टर जी आ जाएंगे, खट्टर जी आ जाएंगे, ये 3 टॉप नाम होंगे उसके अंदर। एक भूपेंद्र यादव है उसमें, भूपेंद्र यादव सौरभ भी जी, सीनियर हो गए अब हाँ तो। भूपेंद्र यादव सीनियर हो गए, एक वो कहाँ अगर बैठे? मतलब वो उस साइड दिखाई दिए जिसको बैठे, कहें कि अगर सबसे उन्होंने कहा ऐसे उस तरफ बैठे। जो सबसे सामान्य तरीके से देखना हो तो आप अगर ध्यान से देखिए, पीयूष गोयल, ललन सिंह, उनके बगल में जीतन राम मांझी, नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह, कुमार स्वामी, निर्मला सीतारमन, डॉक्टर एस जयशंकर, आपकी कैबिनेट की जो टॉप की बात आप कर रहे हैं वो आगे बैठी हुई फ्रंट रो है, फ्रंट रो है, और वो बहुत क्लियर दिख रहा है। वो देखिए आराम से खट्टर जी भी जो उस कैबिनेट का हिस्सा बन रहे हैं, तो वो भी दिख रहा है जो करनाल से सांसद चुन के आए। एच और डी उसके- कुमारस्वामी भी उसी में है वो। नहीं, निश्चित तौर पर कुमार स्वामी तो कुमारस्वामी उसी में। प्रोफाइल आप कुछ भी चर्चा कीजिए, बुनियादी बात यह है कि पिछले 2019 से 24 तक सिवाय 2 मंत्रियों के, थोड़ा बहुत नितिन गडकरी, थोड़ा बहुत जयशंकर, उसके बाद सब रबर स्टैम्प मंत्री थे। अब की बार कितने रबर स्टैम्प निकलेंगे इसमें से, कितने जेन्युइन मंत्रिमंडल का नहीं, कार्यभार लेकिन- संभालेंगे, ये ज्यादा दिलचस्पी का विषय होगा। भाई सरकार 2 जने चलाते थे, ऐसा सब मानते थे, सब कहते थे, है ना। लेकिन हम क्यों कहने में उसमें मैं थोड़ा सा हिचकिचाएं या शर्माएं। नहीं तो अब की बार कितने सिर्फ सिंबॉलिक होंगे और कितने जेन्युइन होंगे। तो जो सहयोगी दल आएंगे उनके तो सब मंत्री अपने टीडीपी के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे या जेडीयू के उसको रिपोर्ट करेंगे, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर के बराबर होंगे वो। बीजेपी के कितने लोगों को जेन्युइनली एम्पावर किया जाता है इस कैबिनेट में, ये देखने की बात है।